हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे दो ऐसे सेक्टर जो कि फार्मा में भी काम करते हैं और आपका केमिकल में भी है। ठीक है। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको, गिरते मार्केट में अगर आप कमाना चाहते हैं लाखों करोड़ों, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये 3 घंटे पहले मैंने अपलोड करा है। आ जाते हैं हम लोग। पहला नाम अगर मैं बात करूं, आरती इंडस्ट्री लिमिटेड है। ठीक है, जो कि आपका केमिकल में काम करता है। एक दिन के अगर हम लोग रिटर्न की बात करें, 25 को जो है इसका जो कामकाज रहा है वो आपके सामने है। 5.15 है और परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो 0.45 है। 5 दिन के अगर हम लोग कामकाज की बात करें, ओहो, 5 दिन में ये जो है आपका डाउन है। डाउन कितना है सर? 7% का डाउन है। पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 86 पॉइंट का डाउन है। 1 मंथ में अगर मैं बात करूं, अगेन दोबारा से ये जो है 1 मंथ में भी आपका अप्रॉक्सली 5% से ऊपर थोड़ा सा इसमें डाउन है। वहीं अगर हम लोग 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में, यस, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 मंथ में 20% का रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को कमा के दे चुका है। ईयर टिल डेट की अगर मैं बात करूँ, ईयर टिल डेट में भी आपका जो है माइनस रिटर्न दिखा रहा है। वहीं पे अगर मैं सर इस कंपनी के 1 साल के कामकाज की बात करूं तो 1 साल में ये आपको कंपनी जो 33.89% का रिटर्न कमा के दे रही है। 5 साल में अगर मैं बात करूं, 5 साल में आप देख सकते हैं 5 साल में 366.17% का रिटर्न ये आपको कमा के दे रही है। और अगर ऑल टाइम की मैं बात करूं, आपके सामने आ गया, ये कंपनी रजिस्टर हुआ था 1 जनवरी 1999 को। तब से लेकर अभी तक आप रिटर्न देख सकते हो, 50,940% का रिटर्न ये कंपनी ने आपको कमा के दिया है। जो भी इन्वेस्टर है, जो जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा सर, ये लॉन्ग टर्म का जिनका नज़रिया होता है, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो पैसे का जो पूरा हिसाब किताब है, ठीक है, ये आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचेंगे 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में मैं अच्छा खासा रिटर्न कमा के निकल जाऊंगा, तो ये सर लक की बात होती है। ये आपका यहाँ पे सिर्फ लक काम करता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपने कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपने चूज करी है, तो डेफिनेटली आपको ये जो है बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न कमा के देती है। बट उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको रीड करनी पड़ती है। दूसरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आ जाते हैं आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आरती ड्रग्स की अगर हम लोग 25 जैन की अगर हम लोग बात करें, जो कामकाज रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4.07, ये काफ़ी फेमस रह चुकी है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, पीछे जो है बहुत अ, इसमें जो है फेमस रही है, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया हुआ है। एक दिन की अगर हम लोग बात करें, 4.07% की रिटर्न है। वहीं पे 5 दिन की अगर हम लोग बात करें, 1.35% की रिटर्न है। वहीं पे अगर 1 मंथ की हम लोग बात करें तो 1 मंथ में ये भी आपका 1.35% की रिटर्न है। वहीं 6 मंथ में अगर हम लोग बात करें तो 6 मंथ में इस कंपनी ने आपको 63.66% का रिटर्न कमा के दी हुई है। ईयर टिल डेट की अगर हम लोग बात करें, माइनस में है, 2.086 है। 1 साल में अगर आप देखेंगे तो 1 साल में सर ये देख सकते हैं, ये 1 साल पहले जो इसका प्राइस था 154 था, और अभी ये जो है 361% की रिटर्न ये कंपनी आपको कमा के दे चुकी है। वहीं पे अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसने आपको करीबन 400-500% के आसपास का जो है एक रिटर्न आपको कमा के इस कंपनी ने दी हुई है। ये देख सकते हैं 553% की। और जो है ये 27 जैन से, ये अक्टूबर 2020 का जो है डेटा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 5 साल में, 5 साल में भी इस कंपनी ने आपको 442% का इसका रिटर्न कमा के दिया हुआ है। अगर मैक्सिमम की हम लोग बात करें तो ये कंपनी जो रजिस्टर हुआ था 19 सितंबर 2003 में रजिस्टर हुआ था, तब से लेकर अभी तक के अगर हम लोग रिटर्न की बात करें, 6585.39% की रिटर्न इस कंपनी ने आपको कमा के दी हुई है। अब हम लोग आ जाते हैं इस कंपनी के थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे।
ये दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है सर। ये देख सकते हैं सर, ये जो है अगर डे की बात करूं 25 जैन का जो कामकाज रहा है, जो लो है ठीक है 679.50 है, और जो हाई है 734.80 है। 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं, 52 वीक लो में इन्होंने जो है आपका 105.25 है, ये लॉकडाउन के टाइम पे इसका ये प्राइस था। उसके बाद आप हाई देख सकते हैं, करीबन आपको जो है इस कंपनी ने 700-800% के आसपास का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। 1026.95 का 52 वीक हाई है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके इसके जो फेस वैल्यू है ठीक है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। और अगर मैं बात करूं सेक्टर पी जो है इसका 39.32 है। बट शेयर की पी जो है उसके हिसाब से सेक्टर के हिसाब से कम है, तो ये एक पॉजिटिव निशान है। अच्छा है कि अगर ये आने वाले टाइम पे 1000 और 1200 तक भी ये चीज़ जंप कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये कुछ इसके जो रिटर्न के हैं उसके चार्ट है आपके सामने। 1 वीक का जो है अगर आप देखेंगे 2.95 का रिटर्न है। अगर 1 मंथ की बात करेंगे 1.8778% का रिटर्न है। 3 मंथ में ये माइनस रिटर्न दे रही है आपको। ईयर टिल डेट की अगर मैं बात करूँ 1.82% की रिटर्न है। वहीं एक साल में अगर आप देखेंगे अभी जो है 360.43% की रिटर्न है। 3 ईयर की भी अगर मैं बात करूँ 323.85 की रिटर्न है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है उसमें जो है इसको पॉजिटिव बाइंग की दी हुई है। 90% जो है पॉजिटिव बाइंग के लिए आपको रिकमेंड करी हुई है। 7% यूज़र जो है उन्होंने सेल की जो है आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है। 3% जो है उन्होंने होल्ड का रिकमेंड किया हुआ है। तो मेरा अगर मैं बात करूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस कंपनी में होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिया हुआ है, 1000 रुपीज़ का वेरी सून होगा, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो डेफिनेटली 1000 नहीं, मैं तो कहूँगा सर ये 1500 भी क्रॉस करेगा, बट उसके लिए थोड़ा सा आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। ये देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल जी ने यहाँ पे जो रिकमेंड करा हुआ है 28 जुलाई 2020 को। सॉरी, एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, इसमें जो है बोनस आया था, तो उससे पहले की ये रिकमेंडेशन थी। बोनस के टाइम पे ये करीबन 3700 तक ये गया था, फिर बोनस एक के बदले तीन, मतलब आपके पास अगर एक शेयर था 3700 में, आपने एक शेयर परचेज किया था, तो जो है इसके बदले आपको 4 शेयर मिले थे, मतलब टोटल 4 शेयर, 3 शेयर और प्लस आपका एक जो शेयर पहले था। तो ये तब की रिकमेंडेशन है। मेरा ये कहना है कि सर अगर आप इसमें वेट करेंगे तो ये जो आपका दिखा रहा है प्राइस 2090, ठीक है, इसको भी अचीव करेगा आने वाले टाइम पे, बट आपका नज़रिया लॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इनकम के बारे में अगर हम लोग बात करें, इनकम आप देख सकते हैं। सेल्स में हम लोग आ जाते हैं, 2019 में जो है दिसंबर का जो सेल रहा है इसमें 473 था। मार्च 2020 में 449, थोड़ा सा सेल जो है डिक्रीज हुआ था। फिर उसके बाद जून में इसकी सेल जो है थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, 544। उसके बाद फिर सितंबर में अगर आप देखेंगे 578। फिर उसके बाद दिसंबर में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अभी जो है ये है 2020 का, मतलब Q3 तक का इसमें जो है आपका रिजल्ट आया हुआ है। वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में आप देख सकते हैं एक चीज़ सर, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। दिसंबर 2019 में इनका जो प्रॉफिट था ये रुपीज़ इन करोड़ है, 27 है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका आता है मार्च का क्वार्टर, ठीक है, 58 रुपीज़ इन करोड़ है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं जून में 85 है, तो ये कंस्टेंटली बढ़ ही रहा था। फिर धीरे धीरे करके जैसा आपने यहाँ पे देखा, सितंबर में यहाँ पे जो है 75 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। उसके बाद अगर हम लोग Q3 रिजल्ट की बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में 68 है। बट अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर अगर इसको टेली करते हैं 27 से 68 है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है
काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको जो है, नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी काफ़ी अच्छी इंक्रीजमेंट है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसके शेयर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे 60.02 है, और एफ की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 3.06 है। उसके बाद डी की अगर हम लोग बात करें तो डी का यहाँ पे होल्डिंग कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। और उसके बाद पब्लिक होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, पब्लिक होल्डिंग 35.07 है। प्रमोटर ने कुछ अपना होल्डिंग जो है गिरवी रखा हुआ है? बिल्कुल नहीं रखा हुआ है सर, कोई गिरवी नहीं रखी हुई है। हाँ, प्रमोटर ने ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लास्ट ईयर 2019 में दिसंबर को उनका जो होल्डिंग था 61.62 था, बट कंपनी ने यहाँ पे जो 2020 है दिसंबर में उन्होंने अपनी स्टेक कम करी हुई है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एफ की, तो एफ में यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव वो है जो आप लेके चल सकते हो। दिसंबर 2019 में इसका जो होल्डिंग था एफ का 0.8 था, ठीक है। उसके बाद मार्च में इन्होंने कंस्टेंटली जो है इंक्रीज ही किया हुआ है। अभी जो हाल ही में इसका वो है 3.06 है, तो 3.06 हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें डी की। डी की होल्डिंग यहाँ पे सर क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। डी की होल्डिंग, डी ने यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज किया अपना होल्डिंग जो है। 2019 दिसंबर में इसकी जो होल्डिंग थी 4.84% की थी, और 2020 दिसंबर में 1.67 की है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक जो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट में, इसमें भी हम लोग जाके चेक करेंगे इसके बैलेंस शीट्स के बारे में। 25 की अगर मैं बात करूं जैन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लेगा। 11.25 इसका जो है लो था, 0.05, और जो डे का हाई था वो 1161.30 है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा, हाँ ये आ गया। उसके बाद 52 वीक लो की अगर मैं बात करूँ 668 था, और 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूँ 13.65, सो ऑलमोस्ट डबल, राइट। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, कंपनी की फेस वैल्यू की बात करेंगे। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, सॉरी इसके बारे में भी बात करना जरूरी है सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, इसका मार्केट कैप जो है 19.955 है, तो ये भी एक अच्छा खासा मार्केट कैप है इनका। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, ये फेस वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रुपीज़ की है। सेक्टर की पी जो है, ठीक है, सेक्टर की पी है 39.08 है, और कंपनी की पी थोड़ा सा इसमें हाई दिखा रहा है आपको 42.25 है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सर इसके जो है कंपनी के हिसाब से और कामकाज के हिसाब से प्राइसिंग थोड़ा सा हाई है, इसमें करेक्शन हो सकता है आने वाले टाइम पे। अगर करेक्शन होता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में आपके सामने 6.60% की नेगेटिव है। 1 मंथ की अगर हम लोग बात करें 4.98% की नेगेटिव रिटर्न है। 3 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.15% की पॉजिटिव रिटर्न है। ईयर टू डेट में अगर हम लोग बात करें 7.25% की माइनस रिटर्न है, और वहीं पे अगर 1 ईयर की बात करें 34.65% की पॉजिटिव रिटर्न है। 3 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 112.49% की आपका पॉजिटिव रिटर्न है। सॉरी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जैसे इन्होंने कहा, यहाँ पे कुछ कमेंट्स वगैरह आए हुए हैं अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 1400 1500, डेफिनेटली सर 1400-1500 नहीं, मैं कहता हूँ इसका 2000 भी होगा, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा जो है आपका नज़रिया लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी अगर चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, फंडामेंटली किसी भी स्ट्रॉन्ग शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे जैसे मार्केट में ग्रोथ रहेगा, डेफिनेटली वो आपका जो है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगी। और ये कंपनी भी अगर फंडामेंटली बात करूँ बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है सर। यहाँ पे कुछ टारगेट वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे डायरेक्ट जो है उन्होंने दिया हुआ है 1235 का। HDFC सिक्योरिटी है, EST इंडिया है,
तो ये देखिए सर, मैं जो कह रहा था, दौलत राम ने जो है 1441 का टारगेट दिया, और डेफिनेटली अगर आपका नज़रिया लॉन्ग है तो आप इसको अचीव कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंपनी की। अगर हम लोग इनकम की बात करें तो आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ इसको। ये देखिए सर, अगर हम लोग कामकाज की बात करें 2019 में सितंबर का जो है डेटा यहाँ पे दिखा रहा है आपका 1076 की इसकी सेलिंग रही है। उसके बाद फिर दिसंबर में इसका जो इंक्रीज़ हुआ 1218 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ मार्च 2020 में, मार्च में डिक्रीज़ हुआ 1076 था। उसके बाद फिर जून में डिक्रीज़ हुआ। जून में भी आपको पता ही होगा लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हर कंपनी में ये प्रॉब्लम रही है। तो जून में इसका जो था आपका 937 था। बट वहीं सितंबर में अगर आप देखते हैं, सितंबर में 1172 है। तो ये तो हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर की बात करें, सितंबर 1076 था और यहाँ पे 1172 है, तो ग्रोथ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 7-8% के आसपास की ग्रोथ है। वहीं पे हम लोग अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपके सामने है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर सितंबर में 151 था, और इस साल जो है सितंबर में 143 है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे माइनस में है। बट वहीं पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, ये देखिए आपके सामने है, ठीक है, ये फोर्थ क्वार्टर, मतलब आप लेके चलिए इसको। अगर मैं बात करूँ, मैं ऊपर कर लेता हूँ, दिसंबर से दिसंबर का अगर आप देखते हैं तो दिसंबर में जो था ये 142 था 2020 में, सॉरी 19 में। और उसके बाद ये जो है सितंबर का दिखा रहा है 143। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, पॉजिटिव है। अभी इसका जो है रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है प्रमोटर होल्डिंग, और सारे होल्डिंग जिनके डीआई से डीआई डीआई और एफआई की अगर होल्डिंग की हम लोग बात करें, या अदर की पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे सर आरती इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा कम है, 47.34 है, राइट। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे एफ की जो होल्डिंग है 9% की एफ की होल्डिंग है। और डीआई की अगर हम लोग बात करें 14.6% की होल्डिंग है। वहीं पे पब्लिक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 2906 है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर ने कोई स्टेक जो है अपना कोई भी शेयर वो करा हुआ है, प्लेज करी हुई है, प्लेज नहीं करी हुई है, आपके सामने जीरो है। एफ की अगर होल्डिंग की हम लोग बात करें तो एफ ने यहाँ पे जो है अपना इंक्रीजमेंट हाइक किया है। दिसंबर 2019 में जो एफ के पास होल्डिंग था वो था आपका 7.49, और राइट नाउ जो इसका होल्डिंग है वो 9% की होल्डिंग है। तो वहाँ पे करीबन 1.5% की यहाँ पे इंक्रीजमेंट है। उसके बाद हम लोग डी की अगर हम लोग बात करें तो डी में ये थोड़ा सा उन्होंने अपना जो होल्डिंग है वो डिक्रीज किया हुआ है, अप्रॉक्स 2% के आसपास। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा इसको। अब रिटर्न की हम लोग बात करें तो रिटर्न यहाँ पे आपके सामने है। थैंक यू दोस्तों। कोई चीज़ अगर इसमें मिस हो गया हो तो अगर आप चाहे तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने के। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।